Hi students, you are most welcome in online classes. You are with Syam Sundar sir. Dear students, today we shall study direct and indirect. तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस क्लास में डायरेक्ट इंडायरेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो स्पीच होती है, जो कथन होते हैं, आखिर क्या हैं। तो देखें, डायरेक्ट स्पीच जब वक्ता यानी स्पीकर की बातों को हम ज्यों का त्यों कहते हैं तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब हम कोई वक्ता होता है, कोई स्पीकर होता है, उसकी हम बातों को बिल्कुल ज्यों का त्यों जैसे हम रख देते हैं वैसा ही हम बोलते हैं, तो हमारे डायरेक्ट कथन होते हैं, क्योंकि हम सीधे उसकी बातों को हम प्रस्तुत कर देते हैं। और जो हमारा इनडायरेक्ट यानी स्पीच होती है, इनडायरेक्ट हमारे यानी जो कथन होते हैं, उनको देखते हैं आखिर क्या होते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच जब वक्ता यानी स्पीकर की बातों को ज्यों का त्यों न कहकर हम अप्रत्यक्ष तरीके से प्रस्तुत करते हैं तो इसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट स्पष्ट होता है जैसे कि जब हम कर्ता की बातों को, स्पीकर की बातों को बिल्कुल वैसा ना बोल करके जैसा स्पीकर ने कहा है, वक्ता ने कहा है, उसकी बातों को हम कुछ अपने तरीके से प्रस्तुत कर देते हैं, तो वो ऐसा हमारा जो सेंटेंस होता है वो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। हम अब देखेंगे कि आखिर डायरेक्ट स्पीच कैसे होता है और इनडायरेक्ट स्पीच कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स, हम डायरेक्ट स्पीच देखेंगे जैसे ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ये हमारा बिगिन, आई एम प्लेइंग फुल स्टॉप, और ये इन्वर्टेड कॉमा हमारा क्लोज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है कि ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई एम प्लेइंग, ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है, क्योंकि इसमें हम इन्वर्टेड कॉमा वही चीज इसमें लिखी होती जो वक्ता के द्वारा, जो स्पीकर के द्वारा बात कही होती है, उसे हम इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं। और इनडायरेक्ट स्पीच में देखे क्या होता है, जैसे यही सेंटेंस है तो हमारा कैसे यानी बनेगा। देखे, इसको हम बोलेंगे जैसे ही टोल्ड मी, यहां दैट आ जाएगा कंजंक्शन, दैट, इसके बाद पर्सन, क्योंकि जो स्पीकर के द्वारा ये फर्स्ट पर्सन का यूज किया गया आई का, मगर जब हम इनडायरेक्ट में बोलेंगे तो ये हमारा चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा आएगा ही वाज प्लेइंग फुल स्टॉप, इसमें इन्वर्टेड कॉमा हमारे हट जाएंगे। और देखिए, हमारे इनडायरेक्ट स्पीच में हो गया कि ही टोल्ड मी दैट ही वाज प्लेइंग, और जब हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में आता है तो हमारे इन्वर्टेड कॉमा जो लगी हुई है ये हट जाते हैं। और ये देखिए, जैसे इसमें था कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आई एम प्लेइंग, कि मैं खेल रहा हूँ, ये हमारा डायरेक्ट स्पीच में था। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में ही टोल्ड मी यानी उसने मुझसे बताया दैट की ही वाज प्लेइंग, वह खेल रहा था, ये हमारा सेंटेंस इनडायरेक्ट में हो गया। देखिए स्टूडेंट, मेन पॉइंट्स ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। फर्स्ट पॉइंट हमारा है इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास, ये जो निशान लगे हुए हैं इन्वर्टेड कॉमा के निशान है, तो हटा देते हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें रिपोर्टिंग वर्ब के कॉमा का प्रयोग नहीं होता है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब में जो कॉमा होता है इसके बाद उसको हटा देते हैं। इनडायरेक्ट बनाते समय कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस तथा पर्सन नहीं। मेन पॉइंट्स ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। फर्स्ट पॉइंट हमारा है इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास यानी इन्वर्टेड कॉमा के निशान होते हैं को हटा देते हैं। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब की कॉमा का प्रयोग नहीं होता है। तीसरा पॉइंट हमारा इनडायरेक्ट बनाते समय कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस तथा पर्सन्स को नहीं बदलते हैं। चौथा है इनडायरेक्ट बनाते समय सेड या सेड टू को नियमानुसार टोल्ड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, फॉरवर्ड
विश्ड, प्रोपोज्ड, एक्सक्लेम्ड, प्रेड इत्यादि में नियम अनुसार बदलते रहते हैं। ठीक, हमारा 5वां पॉइंट है कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर नियमानुसार। दैट, इफ, टू, ये जो कंजंक्शंस होते हैं ये लगाते हैं। जो वाक्य इंटरोगेटिव से शुरू होते हैं वर्ड से, जैसे हु, वेयर, हाउ, व्हाई, व्हेन, इससे शुरू होते हैं, तो वहां पर यही इंटरोगेटिव वर्ड्स ही कंजंक्शन काम कर देते हैं। अर्थात वहां पर ना हम इफ लगाएंगे, ना टू लगाएंगे, ना दैट लगाएंगे। यही हमारे जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं यही कंजंक्शन के काम करते हैं स्टूडेंट्स। डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं इसमें हमेशा। देखें कैसे होते हैं, जैसे राम सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, बिगिन। आई एम रीडिंग, फुल स्टॉप और ए इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो स्टूडेंट्स हमेशा जो ये हमारा जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसे हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है जो हमारा होता है यहां से यहां तक ये सेंटेंस होता है, इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग ये वर्ब होता है। और जो इन्वर्टेड कॉमा की हमारी इन होता है, अंदर सेंटेंस होता है, वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। इस तरह से हमारे डायरेक्ट नरेशन के हमारे दो भाग होते हैं। जो शुरुआत वाला भाग होता है अर्थात कर्ता जिससे अपनी बात को वक्ता स्पीकर स्टार्ट करता है उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और जो स्पीकर के द्वारा कई बातें होती हैं जिनको हम जो कहते हैं इस तरह से रखते हैं तो वो होता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। इस तरह से हमारे सेंटेंस के दो भागों में बटा होता है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। इसमें 5 प्रकार के हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं, इसमें सभी प्रकार के सेंटेंसेस को हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो देखें आखिर सेंटेंस कौन कौन सी हैं जिनको हमें चेंज करना है। जैसे पहला हमारा है, तो इसमें हम देखेंगे जो हमारे 5 प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं इन सबको हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो देखें आखिर कौन कौन से हमारे सेंटेंसेस के होते हैं। जैसे पहला हमारा है assertive सेंटेंस। assertive सेंटेंस। दूसरा हमारा है interrogative सेंटेंस। interrogative सेंटेंस। और हमारा जो तीसरा है वो है imperative सेंटेंस। imperative सेंटेंस। और हमारा जो चौथा है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और जो हमारा 5वां है वो है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स ये 5 प्रकार के जो हमारे सेंटेंस होते हैं इन सब का हमारा इनडायरेक्ट चेंज होता है। तो हम सबसे पहले यानी क्रम से एक एक को हम अध्ययन करेंगे और जो हमारे जो वीडियोज भी यानी जो बनेंगे तो वो सिस्टम से एक सीक्वेंस से पहले हम बनाएंगे जैसे असर्टिव सेंटेंस का, दूसरा हम बनाएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस का, तीसरा हम बनाएंगे इंपेरेटिव सेंटेंस का, चौथा हमारा होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का और 5वां हमारा होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस का। असर्टिव सेंटेंस में हम रूल नंबर 1 पढ़ेंगे। हम पहले 5 रूल्स ऐसे पढ़ेंगे जो बिल्कुल जिसमें टेंस संबंधी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो पहला रूल है हमारा, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस में कोई भी सदा सत्य रहने वाली बात यानी यूनिवर्सल ट्रुथ दिया गया हो तो इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे, बल्कि
इसे निम्न प्रकार चेंज करते हैं, जैसे कभी भी रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं करते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगाते हैं, और सैड टू को टोड बदल देते हैं। यदि सैड अकेला होता है तो इसे नहीं बदलते हैं, सैड ही रहता है। तो देखें कैसे बदलता है सेंटेंस हमारा। इसका हम एग्जाम्पल से देखेंगे। एग्जाम्पल से जैसे द टीचर सैड, द टीचर सैड टू मी, a comma inverted comma begin, the sun rises in the east, full stop inverted comma close। तो स्टूडेंट्स हमने सेंटेंस लिखा है द टीचर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट द सन राइजेज इन द ईस्ट फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो देखें आखिर इसमें सदा सत्य रहने वाली बात है कि टीचर ने मुझसे बताया या कहा द सन राइजेज इन द ईस्ट, कि सूर्य पूर्व से निकलता है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसलिए से हम कोई खास परिवर्तन नहीं करेंगे टेंस संबंधी। देखें कैसे बनेगा हमारा ये, द टीचर इस सेट टू को हम बदल देंगे टोल्ड में, टोल्ड मी, एक कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है जो हमारा, यहां पर हमारा कंजंक्शन लगेगा हमारा दैट, तो दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा हमारे हट जाएंगे। इस तरह हमारे सेंटेंस बनेगा। सेकंड रूल हमारा है, यदि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में कोई भी प्रोवर्ब यानी कहावत दी गई हो तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं करते हैं टेंस संबंधी, शेष हमारा नियमानुसार बन जाएगा। जैसे यदि सैड टू को हो तो हम टोल्ड में बदल देंगे, मगर सैड होगा तो सैड ही रहेगा, इसे हम टोल्ड में चेंज नहीं करेंगे। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारा एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, देखिए इस एग्जाम्पल को, ही सेड टू मी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसको देखें कैसे बनाएंगे हम, तो ये बनेगा हमारा कि ही टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी is the best policy। तो ये हमारा बन जाएगा। यहाँ हमने टोल्ड चेंज कर दिए तो यहाँ हम दैट लगा देंगे, इस तरह से हमारे सेंटेंस बन जाएगा। रूल नंबर 3 है, यदि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में कोई भी आदत संबंधी यानी हैप्चुअल बात दी गई हो तो इसमें भी टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होता है, शेष नियम अनुसार चेंज कर देते हैं। यानी सेट टू को हम टोल्ड में चेंज कर देते हैं और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगा देते हैं। हमारा एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैसे ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन डॉग्स वार्क एट द स्ट्रेंजर्स। अब इसको देखें आकर कैसा बनेगा, क्योंकि इसमें देखिए स्टूडेंट्स हमारा सैड है, सेट टू नहीं है, तो इस सैड का सैड ही रहेगा। देखें जैसे ही सैड, यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या लगाएंगे, सोचिए आप लोग क्या लगाएंगे, सही सोचिए, यानी दैट लगाएंगे। दैट डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। इस तरह से बनेगा, यानी सिर्फ कंजंक्शन हमारा दैट भर लगेगा, लेकिन सैड हमारा सैड ही रहेगा, क्योंकि इसके पीछे कोई हमारा ऑब्जेक्ट नहीं दिखाया गया है। जब सैड टू होता है तो उसमें ऑब्जेक्ट हो जाता है, इसलिए से हम टोल्ड में चेंज कर देते हैं। अगर सैड अकेला रहता है तो हमारा सिर्फ सैड ही रहता है। 3 और हमारा रूल नंबर जो 4 है वो है, यदि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में
कोई भी ऐतिहासिक घटना यानी हिस्टोरिकल इवेंट दी गई हो तो इसमें भी किसी प्रकार का टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं करेंगे। सिर्फ सेट टू को हम टूल्ड में बदल देते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम दैट लगा देते हैं। इसके एग्जाम्पल देखें कैसे बनेगा 3, और इसका जो एग्जाम्पल है देखें कैसे बनेगा। द टीचर सेड, द टीचर सेड to the students, comma inverted comma, we begin. The first World War broke out in 1914। ये देखिए हमारी ऐतिहासिक घटना है, इसलिए इसमें भी जैसे हमें पूर्व हमारे रूल्स थे, हमने एग्जाम्पल देखे, वैसा ये भी बन जाएगा हमारा। जैसे द टीचर इसे बदल देंगे हम टोल्ड में, टोल्ड द स्टूडेंट्स, और एक कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर लगाएंगे हम कंजंक्शन दैट, और से सेंटेंस हम वैसा ही लिख देंगे। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1914 फुल स्टॉप। इस तरह से हमारा सेंटेंस बनेगा। 3 और 5वां रूल्स हमारा है, देखें, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस जो सेंटेंस होता है उसमें देखें यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो इसे निम्न प्रकार चेंज करते हैं, यानी से या सेज को क्रमशः टेल या टेल्स में बदल देते हैं, लेकिन इसके बाद हमारा जब ऑब्जेक्ट होता है तब हमें से को बदलना है टेल में और सेज को बदलना है टेल्स में। अगर हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमारा से का से रहेगा और सेज का सेज ही रहेगा हमारा। इसमें रिपोर्टेड स्पीच का पर्सन्स बदल जाता है इसमें, लेकिन टेंस नहीं बदलता। तो स्टूडेंट्स ये हमें ध्यान देना है इसमें कि जो हमारा टेंस है, टेंस संबंधी हमारा परिवर्तन नहीं होगा, मगर हमारा जो पर्सन संबंधी परिवर्तन है वो अवश्य हो जाता है। और बाकी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट जैसे हम अभी लगाते थे वैसे पूर्ववत वैसे इसमें भी हम दैट का प्रयोग करेंगे। देखें कुछ एग्जाम्पल से देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा ये। तो इसके एग्जाम्पल से देखेंगे कुछ, जैसे ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन आई एम रीडिंग फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो हमारा सेंटेंस है ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू आई एम रीडिंग। तो देखें कैसे बनेगा ये, तो आएगा ही सेज, यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्थान पर हम लगाएंगे दैट। ये हमारा फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन हमारा बदलता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, है ना, सब्जेक्ट के अनुसार। तो हमारे फर्स्ट पर्सन इसके अनुसार बदलेगा ही के अनुसार, तो हमारे यहाँ आ जाएगा ही। टेंस हमारा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो आई के हिसाब से एम है तो ही के हिसाब से इज आएगा, क्योंकि इसमें हमारा टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होता है। तो ही इज रीडिंग। इस तरह हमारे सेंटेंस बनेगा। ये पर्सन चेंज होता है मगर टेंस चेंज नहीं होता है। इसी प्रकार नेक्स्ट रूल एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे ही सेज मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, जैसे आई एम रीडिंग। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन होगा, जैसे ही सेज तो इसे हम बदल देंगे टेल्स,
ही टेल्स मी दैट, और उसी प्रकार से इसका पर्सन चेंज करेंगे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो आएगा ही इज रीडिंग। देखिए इसमें पर्सन बदला है लेकिन टेंस नहीं बदला है, ये ध्यान देना है, क्योंकि स्टूडेंट्स प्रायः देखते हैं कि इसमें टेंस भी बदल देते हैं। अगला नेक्स्ट, जैसे ही हैज सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, जैसे आई हैव ईटन फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा ए क्लोज। तो देखें हमारी कंडीशंस थी कि अगर हमारी रिपोर्टिंग में प्रेजेंट टेंस में हो तो हमारा टेंस नहीं चेंज होगा, लेकिन पर्सन चेंज हो जाता है। इसमें कंडीशंस यही थी जो हमने एग्जाम्पल्स बनाए हुए हैं। हमारा नीचे का भी सेंटेंस देखेंगे तो इसमें भी हमारा प्रेजेंट है, देख, क्योंकि ही हैज सेड टू मी, देखिए हैज आ गया, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का हो रहा। तो कंडीशंस इसमें भी वही अप्लाई हम करेंगे, अर्थात हमारा टेंस नहीं बदलेगा लेकिन हमारा पर्सन से बदल जाएगा। देखें कैसे बनेगा इसमें, ही हैज, लेकिन हम सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे, टोल्ड मी दैट, उसी प्रकार फर्स्ट पर्सन में फिर से चेंज करेंगे हम सब्जेक्ट के अनुसार, तो आएगा हमारा ही। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट है लेकिन करता हमारा क्या है, ही आ गया। इसमें टेंस पर संबंधी परिवर्तन होना नहीं है, तो हमारा ही के साथ हम क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, हैज ईटन। इस तरह से हमारा सेंटेंस बनेगा। तो स्टूडेंट्स आज हमने असर्टिव सेंटेंस पढ़े और इसके अंतर्गत हमने 5 रूल्स ऐसे पढ़े जो हमारे नो चेंजिंग होते हैं, जिसमें कोई टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होता है या पर्सन हमारा नहीं बदला था। और लेकिन इसके बाद हम जो नेक्स्ट हमारा जो वीडियो आएगा उसमें हम आपको बताएंगे कि पर्सन्स कैसे चेंज होता है। ये महत्वपूर्ण वीडियो होगा, पर्सन्स कैसे चेंज होता है, टेंस कैसे चेंज होता है, टाइम एंड प्लेस को हम कैसे चेंज करते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में आप ये सारी चीजें पढ़ेंगे। थैंक्स।